तमन्ना आप सबकी पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। देश भर के रोज़ेदार मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक। इसी पैगाम के साथ साथियों, ओम श्री पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। एक मुस्कान, एक अभिवादन या एक स्नेह भरा शब्द किसी की पूरी मनोस्थिति बदल सकता है। तो आज से हम दूसरों को खुशी दें। आज के इस करंट अफेयर सेशन में हमने 9, 10 और 11 अप्रैल के समसामयिक मुद्दों को शामिल किया है। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। साल की पहली खगोलीय घटना यानी कि सूर्य ग्रहण अमेरिका समेत 54 देशों में देखा गया। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2024 में अब तक 2.45 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के CEO और MD बने हैं। अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा खोली गई है। विनाशकारी सूखे की वजह से अफ्रीकी देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित की गई। आगे है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन और भारत ने सहयोग किया है। भारत को ईगला S मिसाइल मिली है। साउथ कोरिया ने दूसरी सैन्य जासूसी मिसाइल लॉन्च की है। IPEF करेगा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन। 9 से 17 अप्रैल तक मनाया जाएगा शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव। सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का निधन हो गया। स्विगी ने पानी पर शुरू की है अपनी फूड डिलीवरी सर्विस और झारखंड में आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। तो आइए इन दैनिक समसामयिक विषयों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल की सबसे पहली खगोलीय घटना जो कि विश्व भर में चर्चित रही है, सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को हुआ, जिसे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में विशेष तौर पर देखा गया। साथ ही विश्व भर में इसे 54 देशों में देखा गया। मुख्य रूप से इसे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और अटलांटिक महासागर के हिस्सों में पूर्ण रूपेण देखा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 268 सेकंड की रही, यानी कि 4 मिनट 28 सेकंड। और इसकी मुख्य स्थिति यानी लोकेशन नजाहस दुरंगो मैक्सिको में रही। तो इसे याद रखेंगे। अमेरिका समेत 3 देशों में यह खगोलीय घटना के दौरान दिन में रात जैसा नज़ारा देखा गया। 8 अप्रैल को दिन में 11 बजे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दिन में 11 बजे, यानी भारत में उस समय लगभग 10 बज रहे थे, तो यह खगोलीय घटना हुई। सूर्य ग्रहण का भारत में इस पर कोई असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि भारत में यह खगोलीय घटना नहीं देखी गई। और इसका कारण यह था कि भारत में उस वक्त रात थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि अब अमेरिका में अगले 21 सालों तक यानी 2045 तक ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अनोखी घटना की तस्वीर आप देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण की ये सारी तस्वीरें मैक्सिको के माज़तलान शहर की हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 28 दिन लगते हैं। चंद्रमा के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है और इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ज़्यादातर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होते हैं, क्योंकि तब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है और हर 18 महीने में दुनिया के किसी न किसी कोने में सूर्य ग्रहण जरूर लगता है। मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण यानी जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के कुछ हिस्सों में ही ढकी, तो इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी कि इसमें अंधेरा कुछ हिस्सों पर ही दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब
पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और ये स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, इस ग्रहण में भी चांद पूरी तरह पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। हालांकि इस दौरान चांद पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है। ऐसे में सूरज का बाहरी हिस्सा दिखाई देता रहता है, तो इसे हम वलयाकार यानी सूरज का कुछ हिस्सा वलय के रूप में दिखाई देता रहता है, तो इसे हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगली खबर है भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के पुडुचेरी में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किए हैं। आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन इसका पहला जहाज ICGS कुठार था और इसके पहले डायरेक्टर जनरल वाइस एडमिरल VA कामत थे। ICG का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके 5 क्षेत्रीय कमांड सेंटर भी हैं। यह जलीय केंद्र तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में स्थित है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और मार्च 2024 में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक वर्ष 2024 में अब तक कुल 2,45,30,334 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10.29% ज़्यादा हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में 2,22,41,361 गाड़ियाँ ही बिकी थी। मारुति सुजुकी ने सबसे ज़्यादा व्हीकल बेचे हैं। तो टेबल में आप देख सकते हैं, इसमें परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कौन से वाहनों ने सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। तो इसमें 3 व्हीलर यानी कि जो तीन पहिए वाहन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, क्योंकि आमतौर पर इनका कॉमर्शियल प्रयोग बहुतायत हुआ है। देश भर में ऑटो रिक्शा की जगह अब 3 व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे खबर है श्रीनिवासन पिल्लैया विप्रो के CEO और MD बने हैं। विप्रो कंपनी ने श्रीनिवासन पिल्लैया को नया CEO और MD बनाया है। इन्होंने थियरी डेलापोर्ट की जगह ली है। थियरी डेलापोर्ट जो वित्तीय वर्ष 2023 के सर्वाधिक वेतन पाने वाले भारतीय CEO थे, ये काफ़ी चर्चा में भी थे। वर्ष 2008 में बिजनेस टुडे ने श्रीनिवास पिल्लैया को 25 युवा बिजनेस अधिकारियों में शामिल किया था। तो विप्रो जो कि भारत की टॉप 3 IT कंसल्टेंसी कंपनी है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तो याद रखेंगे आप, इनके नए MD और CEO श्रीनिवास पिल्लैया जी हैं। आगे खबर है अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा खोली गई है। डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन में डाकघर की दूसरी शाखा खोली। इसका पिन कोड है MH1718। तो अंटार्कटिका अटलांटिक संधि द्वारा शासित है, यानी कि यहाँ किसी विशेष देश का अधिकार नहीं है जो किसी देश के क्षेत्रीय दावों को अलग करता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी देश अपने रिसर्च सेंटर को खोलने की अनुमति ले सकते हैं और अपना अनुसंधान कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो भारत की जो भारतीय रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर ये डाकघर खोला गया है। भारत के 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। मैत्री जो कि वर्तमान में बंद हो गया है और मैत्री का डाकघर जो था वो वर्ष 1994 में डूब गया था और उसी कारण इसको खोला गया है। और यह डाकघर जो है वो गोवा डाकघर के अंतर्गत कार्य करेंगे, गोवा शाखा के अंतर्गत कार्य करेंगे। आगे खबर है अफ्रीकी देशों में अप्रैल 2024 में विनाशकारी सूखा घोषित किया गया है। जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने कहा है कि अल्नीनो से प्रेरित सूखे के कारण हमारे देश के 80% से अधिक हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है।
तो याद रखेंगे 3 देश हैं, जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे। जाम्बिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी राजधानी लुसाका है, राष्ट्रपति यहाँ के हाकैंडे हिचिलेमा है और यहाँ की मुद्रा जाम्बियन क्वाचा है। मलावी भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी राजधानी लिलोंग्वे, राष्ट्रपति यहाँ के लाजर चकवेरा है और मुद्रा मलावी क्वाचा है। जिम्बाब्वे इसकी राजधानी हरारे है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा। अगली खबर है, भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित की गई है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है, और इस वैक्सीन को विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। यह बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड अपनी तरह एक वैक्सीन है जो कि विशेष रूप से सूअरों और जंगली सूअरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई है। क्लासिकल स्वाइन फीवर यानी CSF, जिसे हॉग सूअर या हैज़ा के नाम से भी जाना जाता है, घरेलू और जंगली सूअरों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह वैक्सीन असम के IIT गुवाहाटी सेंटर में तैयार की गई है। असम के बारे में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल वर्तमान के हैं गुलाब चंद कटारिया और राजधानी यहाँ की है दिसपुर। यहाँ की भाषा है असमिया, बंगाली और बोडो। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत ने एक सहयोग किया है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय संघ के स्टार्टअप को और अधिक उन्नत बनाने के लिए और उद्यम पूंजीपतियों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यूरोपीय और भारतीय लघु और मझोले उद्यमों को स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना होगा। यानी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा इस पहल से। अगली खबर है, भारत को इग्ला S-मैन पोर्टेबल मिसाइल का पहला बैच दे दिया गया है। यह क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकेगा। यह मिसाइल मैक्सिमम 22,000 फीट तक लक्ष्य को भेज सकता है। यह 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ेगा। भारत ने नवंबर 2023 में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों की खरीद के लिए रूस से डील की थी। तो इग्ला S मिसाइल मुख्य रूप से रूस से ली गई है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर कार्य करेगी, जिसे कंधे पर रखकर दुश्मन के विमान को गिराने के लिए फायर किया जा सकता है। यानी कि इसे जो हमारी थल सेना है उसके जवान अपने कंधों पर रखकर किसी दुश्मन देश की वायुसेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर अपना बचाव कर सकते हैं एवं दुश्मन देश की सेना के वायु विमानों को ध्वस्त कर सकते हैं। इस डील के ज़रिए भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी एवं कम दूरी की वायु रक्षा कैपेसिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो रक्षा क्षेत्र में भारत दिनों दिन नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अगली खबर है, IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन कर रहा है। और IPEF 14 सदस्यों का एक समूह है। इसमें पहले क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 5 और 6 जून को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मई 2022 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसके 14 सदस्य देश हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली खबर है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया ने अपनी दूसरी सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की है। यह सैटेलाइट सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR सेंसर से लैस है, जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके किसी भी मौसम में डेटा को कैप्चर कर सकती है। इस सैटेलाइट को नॉर्थ कोरिया पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। साउथ कोरिया ने 2025 तक 5 सैन्य जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना बनाई है। और इस सैटेलाइट को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है।
अगली खबर है, असम में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और यह आयोजन 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 17 अप्रैल तक चालू होगा। मुख्य रूप से यह नवरात्रि महोत्सव को भारत भर में एक विशेष महत्व देने के लिए आयोजित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी मंदिर परंपराओं और देश में पुनर्जीवित करने के लिए पवित्र नवरात्रि के दौरान शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव नाम से एक आयोजन कर रहा है और इस आयोजन कला प्रवाह श्रृंखला के तहत आयोजन किया जा रहा है। यह मंगलवार 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्घाटन 9 अप्रैल को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया, जबकि समापन उज्जैन मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ माँ हरसिद्धा मंदिर में किया जाएगा। तो यह शक्ति संगीत समारोह देश भर के विभिन्न मंदिरों में संचालित होगा और समापन इसका मध्य प्रदेश के उज्जैन में हरसिद्धा मंदिर में होगा। अगली खबर है, सिनेमेटोग्राफर गंगू रामशे का निधन हुआ है। ये सिनेमा जगत से थे। अप्रैल को बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज सिनेमेटोग्राफर गंगू रामशे का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे काफ़ी वक्त से बीमार थे। उन्हें मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। गंगू रामशे हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थे और गंगू रामशे मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर एफयू रामशे के 7 बेटों में से एक थे। इन्होंने बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जैसे नागिन और मैं अकेला ही चला, अन्य अनेक ऐसी बॉलीवुड फिल्में। भारत की स्विगी यानी फूड टेक कंपनी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। स्विगी ने अब यह शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। स्विगी ने बताया है कि कंपनी ने श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक पर हाउस बोट तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। स्विगी ने यह कार्य 2022 में श्रीनगर में ऑपरेशन शुरू किया था। स्विगी ने डिलीवरी के लिए शिकारा ऑपरेटर के साथ पार्टनरशिप की है। शिकारा ऑपरेटर वहां की हाउस बोट की एक कंपनी है और उसी के साथ यह समझौता करके इस फूड डिलीवरी को स्विगी ने स्टार्ट किया है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज को पानी में भी शुरू किया है। अगली खबर है, स्पोर्ट जगत से राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन झारखंड में किया गया है। इस लीग के पहले चरण में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा की टीमें भाग लेंगी। और यह आयोजन 9 अप्रैल को एक नई पहल की गई है। 9 अप्रैल से भारत में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए यह पहली घरेलू हॉकी लीग होगी। टूर्नामेंट के 2 चरणों में बांटा गया है। इसका उद्घाटन 30 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रांची, झारखंड में निर्धारित किया गया। मतलब 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक यह टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों की महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। और इस लीग का आयोजन मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया गया है, जहां हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी ने ओलंपिक क्वालिफायर और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी। हॉकी इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप टर्की। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में बस इतना ही। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा, और यदि आपको यह करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।